Hello class, today I am going to teach about the subject Commerce class 10 chapter Capital. In this video we will discuss about meaning, classification and characteristics. Meaning and definition of capital. In ordinary language the term capital is used in the sense of money and wealth property, but in economics it means that part of the wealth which is used for the production of more wealth. If the money is used for buying article of ready consumptions, that money is not a capital, but it is used for buying machines and other instrument of production, it become a capital. It means that कि कैपिटल जो है अगर हम ऑर्डिनरी मीनिंग में देखें, एक कॉमन सेंस में देखें तो इसकी मीनिंग होती है मनी, बट इकोनॉमिक्स में इसको कहा गया है कि ये एक पार्ट होता है हमारे वेल्थ का। किसका पार्ट होता है? वेल्थ का पार्ट होता है। अगर कोई भी कैपिटल, हम किसी भी चीज़ को कैपिटल तब कह सकते हैं जब उस चीज़ से, उस अमाउंट से हम कोई मशीन, टूल्स, कुछ मशीन्स, टूल ये सारी चीज़ खरीदें। अगर कैपिटल से ये सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीदे जा रहे हैं फॉर बाइंग अ रेडी कंजम्पशंस, तो इसको जो है हम कैपिटल नहीं बोल सकते। मनी इज़ नॉट अ कैपिटल, यही चीज़ में लिखा हुआ है। बट इट इज़ नॉट यूज फॉर बाइंग मशीन्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्पफुल करे वो मशीन, वो इंस्ट्रूमेंट, अगर उस पैसे को उसमें नहीं यूज़ किया जा रहा है मनी को, तो उसको कैपिटल नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे ऑथर्स ने अपनी अपनी जो है डिफिनेशंस दी है, तो यू शुड राइट एंड लर्न वन डिफिनेशन, एनी वन ऑफ देम। Second is the term capital consists of tool, implementation, machine of all kinds, bus, truck, railway, factory, premises, raw material, because all these are help in production of further goods. कैपिटल क्या है? वो टूल, वो मशीन्स, सारे तरीके की मशीन, जैसे बस, ट्रक, रेलवे, जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करे, तो उसको बोला गया है कैपिटल। कैपिटल इज समटाइम डिफाइंड एज अ प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कभी कभी कैपिटल को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, क्योंकि प्रोडक्शन को ऑलरेडी प्रोड्यूस है, मतलब ऑलरेडी जो है इसको अर्न किया गया है। टू द डिस्टिंग बिटवीन द लैंड एंड लेबर। लैंड और लेबर जो है हमारे ये प्राइमरी फैक्टर्स में आता है, मगर कैपिटल जो है हमारे कौन से फैक्टर्स में आता है? प्रोड्यूस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। इट हैज़ बीन प्रोड्यूस बाई मैन। क्यों? इसको प्रोड्यूस जो किया गया है वो मैन ने किया है। सो इट इज़ समटाइम डिफाइन एज अ मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को क्या डिफाइन किया जा सकता है? मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इसको ह्यूमन ने क्रिएट किया अपने एफर्ट्स से, अपनी टाइम को इन्वेस्ट करके, तो इसीलिए इसको बोला गया मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शंस। मनी इज रिगार्डेड एज capital because it can be used to buy a raw material, tool, implements, machinery for production, but we call money as a money capital and liquid. हम मनी को मनी कैपिटल, मनी लिक्विड एंड लिक्विड कैपिटल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनी को एक कैपिटल मान लिया गया। अगर मनी इन्वेस्ट किया जाता है, यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल को ख़रीदने में, टूल्स को, इम्प्लीमेंट्स को, मशीन्स को, जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो उसको भी कैपिटल बोला जा सकता है। कैपिटल और वेल्थ में डिफरेंस। कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द वेल्थ दैट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ फॉर फर्दर वेल्थ। कैपिटल वेल्थ का वो पार्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने फर्दर प्रोडक्शंस के लिए, तो वो वेल्थ का एक पार्ट हो जाएगा, मगर सारे वेल्थ को हम कैपिटल नहीं कह सकते। ऑल वेल्थ इज़ नॉट अ कैपिटल, थ्रू द ऑल कैपिटल इज़ अ वेल्थ। सारे कैपिटल वेल्थ हो सकते हैं, मगर सारे वेल्थ कैपिटल नहीं हो सकते। Characteristics of capital. Capital is a passive factor of production. Capital कैसा है? एक passive factor है प्रोडक्शन। विदाउट लेबर कैपिटल बिकम इनफेक्टिव। अगर लेबर नहीं है तो ये हमारे लिए इनफेक्टिव हो जाएगा। तो कैपिटल क्या है? एक पैसिव फैक्टर बोला गया है प्रोडक्शंस का। कैपिटल इज मैन मेड। कैपिटल इज ब्रॉन आउट ऑफ सेविंग डन बाय द मैन। जो हम लोग कैपिटल को क्या कहा गया? ये मैन मेड है। और ये कहाँ से निकलता है? जब कोई भी पर्सन अपनी सेविंग को क्या करता है? कलेक्ट करता है, फिर उसको इन्वेस्ट करता है किसी भी टूल, मशीन, इक्विपमेंट में, तो डैट बिकम अ कैपिटल। और वही कैपिटल जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्प कर देता है।
Capital is not an indispensable factor of productions because capital may be possible without capital and production may be possible without capital. देखो इंडिस्पेंसिबल फैक्टर क्या होता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो हमारे प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए कैपिटल को क्या कहा गया, इट इज़ नॉट अ इंडिस्पेंसिबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इंडिस्पेंसिबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि देखो जो हम मशीन ख़रीद रहे हैं, जो हम टूल्स ख़रीद रहे हैं, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को एक्वायर कर लेते हैं तो वो लेबर्स जो है उस मशीन की जगह पे काम कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रोडक्शन में भी पॉसिबल विदाउट कैपिटल, बिना कैपिटल के प्रोडक्शन पॉसिबल है। इसमें फोर्थ पॉइंट क्या है, कैपिटल इज़ हाईएस्ट मोबिलिटी। हाईएस्ट मोबिलिटी फोर्थ पॉइंट इसका कट हो गया। तो हाईएस्ट मोबिलिटी इसमें क्या आएगा कि जो चेंजेबल है, मतलब कि जैसे लैंड जो है, लैंड हैज़ नो मोबिलिटी, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, मगर कैपिटल को क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। दैट वी कैन कॉल इट अ हाईएस्ट मोबिलिटी। सप्लाई ऑफ द कैपिटल इज़ इलास्टिक। कैपिटल की जो सप्लाई होती है वो इलास्टिक होती है, मतलब थोड़ा सा भी अगर हमने चेंज किया किसी भी चीज़ में, तो उस थोड़ा सा प्राइस में चेंज हुआ तो उसकी सप्लाई जो है कैपिटल की बढ़ जाएगी। वेन एवर डिमांड फॉर द कैपिटल इंक्रीजेज, सप्लाई ऑफ द कैपिटल एक्सपैंड, एंड वेन एवर द डिमांड ऑफ द कैपिटल डिक्रीजेज, सप्लाई ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रैक्टेड। तो थोड़ा सा भी अगर जो है सप्लाई में कमी और थोड़ा सा भी हमने बढ़ाया तो तुरंत इसके कैपिटल में इफ़ेक्ट दिखेगा। 6 पॉइंट क्या है, कैपिटल इज़ अ सब्जेक्टिव टू डिप्रिसिएशन, हेंस इट इज़ टू बी चेंज एंड रिप्लेस। कैपिटल को क्या किया जाता है, चेंज भी किया जा सकता है और रिप्लेस भी किया जाता है। कैपिटल एक डिप्रिसिएशन का एक सब्जेक्ट है, मतलब जिस पर डिप्रिसिएशन लगाया जा सके, और वो चेंजेबल है और रिप्लेसेबल है। अब यहाँ पे आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, फिक्स एंड सर्कुलेटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल कंसिस्ट इन द ड्यूरेबल शेप, render continuous service for many years, and its return is spread over the greater length of the time. Fixed capital include those goods which are used again and again for the फिक्स कैपिटल क्या है, वो कैपिटल जिसको एक बार हमने इन्वेस्ट कर दिया किसी भी मशीन में, इक्विपमेंट्स में, जो फिक्स नेचर के हैं, तो उसको बोला गया फिक्स कैपिटल। ठीक। और सर्कुलेटिंग कैपिटल रिफर टू दोज गुड विच कैन बी यूज ओनली वंस इन अ प्रोडक्शन, और या दोज गुड विच कैन नॉट बी यूज इन द प्रोडक्शन ओवर एंड ओवर अगेन, जिसको हम जो है सिर्फ सिंगल एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, उसको कहा गया है सर्कुलेटिंग कैपिटल। जैसे एग्जाम्पल जो है सर्कुलेटिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है, किसी भी प्रोडक्शन में एक बार यूज़ हो गया तो ख़त्म, अब हमें दूसरा प्रोडक्शन बनाना है तो फिर से हमको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड पॉइंट है शंक एंड फ्लोटिंग। शंक क्या होता है, शंक एक स्पेशलाइज कैपिटल होता है, इज दैट विच इज़ कैन बी पुट टू द सिंगल स्पेशलाइज यूज, जिसको एक स्पेशलाइज पर्पस के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी हम प्लांट बनाना चाह रहे हैं और उस पर हम कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, तो वो उस टाइप का प्लांट, उस टाइप का जो कैपिटल पर हमने जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं उसको कहा जाएगा शंक कैपिटल। फ्लोटिंग कैपिटल इज दैट कैपिटल विच कैन बी पुट टू द सेवरल यूसेज, जिसको हम कई सारे यूसेस में जो है यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर फ्लोटिंग कैपिटल आर मनी। मनी क्या है, फ्लोटिंग है, उसको हम कहीं पे भी यूज़, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, ऑल दिस कैन बी पुट इन सेवरल यूसेस। तो ये जो है पार्ट हमारा इसका इतना ही है क्लासिफिकेशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट इसके सारे पॉइंट्स जो है क्लासिफिकेशन के डिस्कस करेंगे। और इसका ऑलरेडी 3 चैप्टर आएगा, यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, और थर्ड चैप्टर पार्ट जो है इकोनॉमिक्स के पार्ट से। तो पहला वाला पार्ट पहले जो मार्जिनल, पहला यूटिलिटी चैप्टर है, थर्ड पार्ट में यूटिलिटी जो है हमने इसको हम पढ़ा चुके हैं। सेकेंड जो है चैप्टर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो है वो भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके। अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड चैप्टर जो है कैपिटल के बारे में। तो कैपिटल ये वाला अगर चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा थर्ड पार्ट जो है वो ऑल ओवर कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग सेक्शन बी पर जाएंगे, सेक्शन बी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। थैंक यू।